हेलो एवरीवन। आज है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 9 जिसका टॉपिक है सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको वीडियो के एंड में एक और बढ़िया इंग्लिश ऐप के बारे में बताऊंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने अब तक कई सारे ऐप्स बताए हैं। हर वीडियो में मैं आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए एक बेस्ट ऐप बताती हूँ। तो उसमें से आप सच्ची बताना कि आप लोगों ने कौन सी ऐप यूज़ की है या पहले से करते थे और कौन सी ऐप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपने डे 8 तक की पिछली वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर जाकर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी। तो जैसा मैंने बताया, आज के डे 9 का टॉपिक है सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट, यानी आज्ञा और प्रार्थना के वाक्य। तो अभी हम कुछ सेंटेंसेस जानेंगे ऑर्डर और रिक्वेस्ट के। ये जो सेंटेंसेस हैं इन्हें हम विध्यर्थक वाक्य यानी इम्पेरेटिव मूड के वाक्य भी कहते हैं। और इन इम्पेरेटिव मूड के सेंटेंसेस में हमें कोई भी टेंस नहीं लगाना पड़ता। जो वर्ब होता है, जो क्रिया होती है, क्रिया के मूल रूप के साथ ही वाक्य रचना हो जाती है। यानी ये जो सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट, इनको हम कहते हैं इम्पेरेटिव मूड वाले सेंटेंसेस। और इन सेंटेंसेस में कोई टेंस लगाने का झंझट नहीं होता। इधर हमें कोई टेंस नहीं लगानी पड़ती, ना ही प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये जो सब हमने टेंसेस पढ़ी उन्हें लगाना नहीं पड़ता। क्रिया के साथ ही आपका वाक्य बन जाता है। तो चलिए अब इम्पेरेटिव मूड वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें या तो आप ऑर्डर दे रहे हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पहला सेंटेंस है सामने देखो, यानी लुक अहेड। आगे बढ़ो, यानी गो अहेड। गाड़ी धीरे चलाओ, ड्राइव स्लोली। अपना काम करो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइंड योर आउन बिजनेस, यानी अपना काम करो। वापस जाओ, गो बैक। उसका ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ हिम, और हर गर्ल के लिए यूज होता है। सुनिए तो, जस्ट लिसन। जल्दी आना, कम सून। मुझे देखने दो, लेट मी सी। तैयार रहना, बी रेडी। एक तरफ हो जाओ, यानी मूव असाइड, मूव असाइड। सोच समझकर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक का मतलब सोचना, बिफोर का मतलब पहले, यू स्पीक यानी बोलना, यानी बोलने से पहले सोचो। सोच समझ कर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक। अवश्य आना, यानी डू कम। अब देख लेते हैं आगे के कुछ सेंटेंसेस। उसकी खबर देना, इन्फॉर्म मी अबाउट हर, गर्ल के लिए, और हिम, बॉय के लिए। मजाक मत करो, डोंट कट जोक्स। बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। कुछ परवाह न करो, नेवर माइंड। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। जाने दो, लेट इट बी। कुछ तो ख्याल करो, हैव अ हार्ट। ज़रा रुको या फिर ज़रा रुकिए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में होल्ड ऑन। कभी मत भूलो, नेवर फॉरगेट। फिक्र मत करो, डोंट वरी। ज़रा फिर कोशिश करो, यानी प्लीज़ ट्राई अगेन। ज़रा ठहरिए, प्लीज़ वेट अ बिट। आइए, प्लीज़ कम इन। बैठिए, प्लीज़ बी सीटेड, या फिर आप प्लीज़ सिट भी बोल सकते हैं। उत्तर दीजिए, प्लीज़ रिप्लाई। ज़रा और ठहरिए, प्लीज़ स्टे अ बिट लॉन्गर, या फिर प्लीज़ स्टे अ लिटिल लॉन्गर। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज़ डोंट एम्बेरस मी। जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक, या फिर एज यू प्लीज़। फिर ज़रूर आइएगा, डू कम अगेन। फिर है आगे, असली बात पर आओ, इधर उधर की बातें छोड़ो, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बश, डोंट बीट अबाउट द बुश। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो स्टॉप रैम्बलिंग एंड कम टू द पॉइंट।
तो ये दो सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। इन दोनों का अर्थ सेम ही है कि असली बात पर आओ, इधर उधर की बातें छोड़ो। या तो आप बोल सकते हैं कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश, या फिर आप बोल सकते हैं स्टॉप रैम्बलिंग एंड कम टू द पॉइंट। उसके बाद पागल मत बनो, डोंट बी सिली, यह खुराक लो, टेक दिस डोज, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, या फिर कम विद मी। काम के समय काम करो, खेल के समय खेलो, वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। उचित समय पर प्रयास करो, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। उसके बाद अगला है जगह खाली करो, वैकेट द प्लेस, ख्याल मत करो, नेवर माइंड। जुबान पर काबू रखो, होल्ड योर टंग, या फिर माइंड योर वर्ड्स। इसे फैक्स कर दो, फैक्स इट। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। संपर्क बनाए रखिएगा, प्लीज कीप इन टच, अपने आप पर भरोसा रखो, हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने मन की बात कहो, स्पीक योर माइंड। तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, प्लीज डोंट बी फॉर्मल। यह पैकेट कुरियर से भेज दो, सेंड दिस पैकेट बाय कुरियर। दिल खोल कर दान दें, डोनेट जनरसली। कृपया मेरी सहायता करें, प्लीज हेल्प मी। सावधानी से काम लो, बी केयरफुल। ज़रा हाथ लगाना, लैंड मी अ हैंड प्लीज। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो कि डेली यूज़ में काम आते हैं, और इनमें या तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये इम्पेरेटिव मूड वाले हमने कुछ सेंटेंसेस देखे। अब कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण यानी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे आपने देखा कि इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, डू, डिड, माइट, ये सारे के सारे जो वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये सारे के सारे सहायक क्रियाएं आदि यदि वाक्य के आरंभ में आए तो प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं, और बीच में यानी सब्जेक्ट के बाद आए तो साधारण वाक्य। जैसे कि अच्छा देखो, अगर आप इन सब को एक सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा दो तो वो क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस बन जाता है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है, जिसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे अगर मैं एम को पहले लगा दूं तो एम आई अ फूल, तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन गया कि क्या मैं पागल हूँ। और अगर इसी एम को हम आगे की तरफ लगाएं, सेंटेंस के बीच में लगाएं, तो ये हो गया आई एम नॉट अ फूल, तो यानी ये साधारण वाक्य बन गया कि नहीं मैं फूल नहीं हूँ। दूसरा, वर दोज योर बुक्स, अगर मैंने इस वर को सेंटेंस के सबसे पहले लगा दिया तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य कि क्या वो तुम्हारी किताबें थी। लेकिन अगर मैं इसी वर को दोज के आगे लगा दूं यानी वाक्य के बीच में जोड़ूं तो दोज वर योर बुक्स, ये एक साधारण वाक्य बन गया कि दोज वर योर बुक्स, वो तुम्हारी किताबें थी। तीसरा, यहाँ मैंने कैन को सबसे पहले लगा दिया, कैन आई वॉक फॉर अ वाइल, तो ये पूछने वाला यानी प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए टहल सकता हूँ। जबकि अगर इसी कैन को मैं वाक्य के बीच में लगा दूँ तो ये हो जाएगा यू कैन वॉक फॉर अ वाइल, यानी तुम थोड़ी देर के लिए ठहर सकते हो, टहल सकते हो यानी वॉक कर सकते हो। चौथा, मे आई कम इन, मे को सबसे पहले लगाया तो ये क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस बन गया कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यू मे कम इन, अगर इसी मे को बीच में लगाया तो ये बन गया साधारण वाक्य कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो। इसी प्रकार डू और डिड का प्रयोग नकारात्मक और प्रश्नात्मक वाक्य बनाने के लिए आवश्यक है। नीचे दिए वाक्य को ध्यान से पढ़ें। अब देखो ये नॉर्मल सेंटेंसेस हैं कि मैं प्रातः जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं प्रातः जल्दी उठा, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर इन्हीं सेंटेंसेस में मुझे लगाना हो नॉट, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती आई नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकती आई नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पर मुझे डू और जोड़ना पड़ेगा, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, डायरेक्ट नॉट नहीं लगा सकती यहाँ पर, इसलिए मुझे डू भी जोड़ना पड़ेगा। तो जो डू और डिड होते हैं ये कहाँ प्रयोग होते हैं? किसी नॉर्मल सेंटेंस को नकारात्मक और प्रश्नात्मक वाक्य बनाने के लिए। जैसे एक नॉर्मल सेंटेंस था आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ
अगर मुझे इसे बोलना है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठती तो मैं नॉट लगाऊंगी, लेकिन यहाँ नॉट के साथ मुझे डू भी लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कोई सहायक क्रिया नहीं है, तो यहाँ डू जुड़ जाएगा कि आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ऐसे ही आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी मैं प्रातः जल्दी उठा, तो इधर हम डिड जोड़ेंगे, इधर हम डिड जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आई डिड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं प्रातः जल्दी नहीं उठा। इसी प्रकार से अगर आपको पहले वाला जो सेंटेंस था आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसे क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य बनाना हो तो डू को सबसे पहले जोड़ दिया जाता है। डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि जहाँ पर कभी कभी क्या होता है, डू और डिड जो होते हैं वो नकारात्मक और प्रश्नात्मक वाक्य बनाने के लिए आवश्यक हो जाते हैं जहाँ पर सहायक क्रिया नहीं होती। तो यहाँ मैं नॉट डायरेक्ट नहीं लगा सकती थी, इसलिए मुझे डू ऐड करना पड़ा। डू और डिड का प्रयोग नकारात्मक और प्रश्नात्मक वाक्य बनाने के लिए आवश्यक है, जैसा अभी हमने देखा। ठीक है, आपने देखा कि नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए डू नॉट और डिड नॉट जोड़ना पड़ा। इसी प्रकार प्रश्नात्मक वाक्य बनाने के लिए यही डू और डिड सबसे पहले लगता है, जैसे अभी हमने यहाँ एग्जाम्पल्स देखे। तो आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो आज के डे 9 में हमने क्या जाना, आज के डे 9 में हमने बहुत सेंटेंसेस जाने जो कि थे रिक्वेस्ट और ऑर्डर के कुछ सेंटेंसेस, और याद रखिए रिमेंबर में भी हमने काफ़ी कुछ सीखा। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे अमेजिंग ऐप के बारे में जिससे आप इंग्लिश तो सीख ही सकते हैं लेकिन साथ साथ अदर लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं। इस ऐप में 13 लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं जिसमें इंग्लिश भी शामिल है। यहाँ पर आपको लेसन्स मिल जाएंगे बाय एक्सपर्ट्स और इंटरेक्टिव कम्युनिटी के साथ आप लर्न कर सकते हैं। पर्सनलाइज स्टडी प्लान्स बना सकते हैं, मास्टर ग्रामर और वोकैबुलरी है, और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं लाइव लेसन्स में। ये ऐप जब आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसका नाम है BUSUU यानी बुस्सू। आप सर्च करेंगे तो आपको ये प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके अपनी कोई भी लैंग्वेज की स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। जल्दी ही मिलती हूँ आगे आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।